श्री सद्गुरु महाराज की जय। सत्संग योग भाग 2 से आज श्री राम रक्षा स्तोत्रम। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिन कामदम मोक्षमदम चैवोंकाराय नमो नमः। ओम संध्या तारिणी सर्वदुख निवारिणी संध्या उच्चरे विघ्नटरे पिंड प्राण की रक्षा श्रीनाथ निरंजन करे। ज्ञान धूपम मन पुष्पम पंजिंदु हुताशनम क्षमा जप समादिश्य नम देव निरंजनम अखंड मंडलाकारनं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम गुरुवे नमः, परात्पर गुरुवे नमः, परमात्मा गुरुवे नमः, आत्मा गुरुवे नमः। आदि गुरुदेव अनादि गुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव। श्री गुरु महाराज चरणाद्वे नमो नमस्ते। हरत शकल व्याधि शोक संताप दुख दारिद्र कलह कल्पना रोग पीड़ा सकल विघ्न खंड खंड तस्मै श्री राम रक्षा निराकार वाणी। अनुभव तत्व निर्भय मुक्ति जानी बांध्या मूल देखिया स्थूल गर्जिया गगन धुन ध्यान लागा। त्रिगुण शैल संतोष में राम रक्षा लिए प्राण ओंकार जागा। पांच तत्व पांच भूत 25 प्रकृति पांच भूतात्मा पंच वायु समदृष्टि समघट और प्राणपान उदान व्यान समान मिली अनहद शब्द की खबर पाई। उलटिया सूर्य गगन भेदी नवग्रह डंग छेदन किया। पेखिया चंद्र जहाँ कला सारी अग्नि प्रकट भई जरा वेदन जरी गई। डाकनी साकिनी घेर मारी धरणी आकाश बिच पंचलता किया। आगम निगम महारस अमृत पिया। भूत पेत्य दैत्य दानव संध्या तथा वज्र की कोठरी वज्र का दंड ले वज्र के खड़क से काल मारा। गरुड़ पक्षी उड़ा नाग नागिन डस्या विष की लहर से निद्रा न झपे। पिंड निर्मल हुआ पिंजरे पर सुवा रोग पीड़ा मिथ्या नहीं दे व्यापे। रोम रोम ररंकार की उच्चरंती वाणी श्रवण सुनाद सुनता रहे समदृष्टि मिष्टि मिला। झिलमिल ज्योति ररंकार झलकता रहे नाद बिंदु मिला भया रंगरेला। शून्य का नेहरा शून्य सुझता रहे आपसे आप मिली आप जाई लागा। शरीर से शरीर मिली शरीर स्वरसता रहे जीव सो जीव मिली ब्रह्म जागा। नयन सो नयन मिली नयन निरखता रहे मुख सो मुख मिली बोल बोलिया। श्रवण सो श्रवण मिली नाद सुनता रहे शब्द सो शब्द मिली शब्द खोलिया। नृत्य सो नृत्य मिली नृत्य लागी रहे। श्रुति सो श्रुति मिली श्रुति आवे। ध्यान धर ध्यान सुस्ता रहे। ध्यान सो ध्यान मिली जाप अजपा जपे। सो इंद्रिय मिलाए लेखे चित सो चित मिली चित चेतन हुआ। उन्मुनि दृष्टि स्वभाव देखे द्वार सो द्वार मिली शीसो शीस मिली। जीव सो जीव मिली दे सो दे मिली भेद भेदा। मिट गया घोर अंधारती हूँ लोक में स्वतः स्फटिक मणि हीरा भेदा। उघरंत नयन उचरंत वयन चंसु जो घर राख एक स्थिरम। हांक हंकार हनुमान ललकार किलकार मस्ता रहे। पकड़ी सो किया 52 वीर गंग उल्टी चले। भानु पश्चिम मिली निरखिया ब्रह्म प्रकाश किया। आत्मा राम आप में दीदार दरसता रहे। आप अजर जरी अमर हुआ कणकणी कणकणी कुनकनी हन हनी झुनझुनी नाद नादंग चाचरी भूचरी खेचरी अगोचरी उन्मनी पांच मुद्रा। साधते साधु राजा डरो डुगरो जले अरु थले बाटे घाटे अघाटे। निरंजन निराकार रक्षा करे बाग बागनी का करो मुख काला। 64 योगिनी मारी कुट करे खेचरी भूचरी क्षेत्रपाला। अखिल ब्रह्मांड 3
लोक में, दोहाई फिर वो करे। अलख पुरुष निरंजन निराकार के, चक्र सु बाट बाटिया, दृष्टि और मुष्टि, छल छिद्र में, वीर वैताल में, ब्रह्मांड नवग्रह दूत दूत पाखंड आर्या, सोर में पंथ में, घोर में चोर में, देश में प्रदेश में, राजा के तेज में, अग्नि की झील में, संकट पड़े तो राम रक्षा करे। पिंड ब्रह्मांड में, खेलते मालते जागते, सोते बैठते उठते, श्री राम रक्षा करे। संत के शीश पे हाथ दिया रहे, चरण अरु शीश सो आप रक्षा करे। गुप्त का जाप ले गुप्त साधे, चन सूझ दो ए घर रहबो करे। जितिया संग्राम देवादि देव, करी कमल सुधा किया, उल्टे अमृत पिया, विष का दर्द सब दूर भागा। कमल दल ज्योति जले, भंवर गुंजार आकाश लागा। रोम नाड़ी त्वचा रक्त बिंदु सोखता रहे, गर्जते गगन बाजते, वेणु शंख सब त्रिकुटी सारंग। दास रामानंद निस्तत्व विचारंग, निस्तत्वते होए ब्रह्म ज्ञानी, श्री रक्षा दियते। उधरते प्राणी राजद्वारे, पंथे घोरे संग्रामे, शत्रु संकटे जाई लागा। भनंते श्री राम रक्षा, रामचंद्र उच्चरंते, जानकी जी सुनंते, हनुमान जी सुनंते। पावते लभ्यते मन स्थिर रहन्ते, संध्या काले मध्याह्न काले, यो नरा मोक्ष फल पावते। पुनर्जन्म विद्यते। श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि में ही दिनचर्या उपदेश से गुरु महाराज का प्रवचन। पाप प्रकट हो ही जाता है। प्यारे लोगों, यूनान के रहने वाले सिकंदर का नाम आप लोगों ने सुना है। वह बचपन से ही बहुत तेज था। उसके बालकपन में ही एक आदमी ने उसे एक बहुत अच्छा घोड़ा दिया। जो कोई उस घोड़े पर चढ़ता था उसे वह गिरा देता था। सिकंदर ने कहा कि मैं इस घोड़े पर चढ़ूंगा। उसके पिताजी ने उसे संकेत किया कि तुमको भी यह घोड़ा गिरा देगा। सिकंदर ने कहा कि मैंने इस घोड़े को परख लिया है। वह घोड़ा अपनी परछाई देखकर भड़कता था। सिकंदर सूर्योदय होने पर उस घोड़े पर चढ़ा और उसे सीधे पूरब की ओर खूब दौड़ाया। जब घोड़ा पस्त हो गया तब उसको छां में कहीं बांध दिया। जब पिछली वेला हुई तब फिर उसको पश्चिम की ओर मुंह करके दौड़ाता हुआ घर चला आया। इस तरह उसने घोड़े को हैरान कर दिया। लड़कपन से ही वह बुद्धिमान था। जब से उसका जन्म हुआ तब से ही उसके सिर में 2 सींग उगे हुए थे। वह उनको ढक कर रखता था। उनको कोई दूसरा आदमी नहीं देख पाया था। जब वह राजा हुआ तब उसको बाल मुड़ाने की जरूरत पड़ी। सींगों को उसके गुरु ने गुप्त रखने को कहा था। सिकंदर ने राज्य में जितने नाई थे सबसे एक एक करके बाल बनवाता गया और उसको मारता गया। जब उसके राज्य में एक ही नाई बच रहा तो उससे ही बाल बनवाता और उसे जेल में बंद करके रखता। उसके खाने पीने आदि का सारा इंतजाम जेल में ही करवा देता था। वह जेल खाना बांस का बना हुआ था। उसमें बांस का जो कोरा था वह बाहर की ओर था। वह कोरा बोलता था, सिकंदर बरस रे 2 साख दारद, अर्थात सिकंदर अपने सिर पर 2 सींग रखता है। इसका मतलब यह हुआ कि गुप्त से गुप्त बात छिपा कर रखी जाने पर भी प्रकट हो ही जाती है। श्री रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने कहा है कि यदि कोई छिपकर भी पारा खाए तो वह शरीर फोड़कर बाहर निकल जाता है। उसी तरह पाप को कोई छिपा नहीं सकता। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा, अगर कोई छिपकर विष खा जाए तो वह विष उसको मार देगा। पाप का फल मनुष्य को कभी न कभी अवश्य मिलता है। हमारे सत्संग में यही कहा जाता है
कि झूठ मत बोलो, चोरी मत करो, नशाओं को मत लो, हिंसा मत करो और व्यभिचार मत करो। हिंसा करने के सिलसिले में मांस मछली का खाना भी मना किया है। यदि खाओ नहीं, सिर्फ मारो, तो मारने में भी हिंसा की वृत्ति रहती है। इसलिए किसी भी तरह हिंसा नहीं करनी चाहिए। तब क्या करना चाहिए? ईश्वर का भजन करना चाहिए। ईश्वर कहाँ है और कहाँ नहीं है? वह सब जगह है। वह रोम रोम में है, कण कण में है। वह सर्वत्र फैला हुआ है। जो कुछ आप बाहर में आँख से देखते हैं, कान से सुनते हैं, नासिका से गंध लेते हैं, चमड़े से स्पर्श करते हैं, ये सब बाहरी विषय हैं। वह ईश्वर इन विषयों से ऊपर है। वह इंद्रिय ज्ञान से जानने योग्य नहीं है। ईश्वर किससे जाना जाता है? आत्मा से ही उस ईश्वर परमात्मा को जानना होता है। अपने को इंद्रियों के घेरे से छुड़ा लेने का ख्याल है तो वह गुरु की मदद से ही होता है। जो भेदी गुरु होते हैं वे बता देते हैं कि किस तरह इंद्रिय से छूटना होता है। जागृत से स्वप्न में, स्वप्न से सुषुप्ति में जाना होता है। जागृत की अवस्था में जीव का वासा आँख में, स्वप्न में कंठ में और गहरी नींद में हृदय में होता है। सभी अवस्थाओं को छोड़ो। इनसे भी आगे जब तुरीय और तुरीयातीतावस्था में जाओगे तब जानने में आएगा कि मैं कौन हूँ। इसके लिए साधन भजन करना होगा, भेदी गुरु का संग करना होगा। इस तरह का साधन करने से संस्कार बन जाता है। शरीर छूटने पर भी यह संस्कार नहीं छूटता है। दूसरा शरीर मिलने पर फिर भजन अभ्यास साधक करने लग जाता है। गुरु की पहचान कैसे होगी? सत्संग करते करते गुरु की पहचान हो जाएगी। भाषा के लिए मैं कहता हूँ, कोई बंगला भाषा या प्रांत प्रांत की भाषा जानने वाला क्यों ना हो। जब माता के गर्भ से निकला तब एक ही भाषा थी, रोना। भाषा तो पीछे सीखते हैं। जो अच्छे संस्कार वाला होता है वह अच्छाई की ओर बढ़ता है। बुरे संस्कार वाला बुराई मत करे, अच्छाई की ओर जाना चाहिए। इससे आखिर में मोक्ष होता है। सिकंदर अपने सिर के सींग को गोपनीय रखना चाहता था परंतु नहीं रख सका। संस्कार मरने पर भी नहीं छूटता, यह जानना चाहिए। भगवान आप लोगों का भला करें, यह आशीर्वाद देता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय।